हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के पार्ट बी टॉपिक्स की, जो है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइन क्या होता है? पैरेलल लाइन उसे कहा जाता है जिसका जब दो लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हर एक पॉइंट से कांस्टेंट हो। ठीक है, ये लाइन एक लाइन हो और ये एक लाइन ये है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट से यहाँ पे जितना भी पॉइंट है इस लाइन में और सेकेंड लाइन के जितने भी पॉइंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तब आप बोल सकते हो दो लाइन पैरेलल है। मान लीजिए ऐसा एक है और ऐसा एक है। अगर इस दो लाइन के बीच का हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तब आप बोल सकते हो ये दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, अगर इसमें हो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा एक हो लाइन और एक ऐसा लाइन हो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वेरिएबल डिस्टेंस मिलेगा आपको। ठीक है, तब आप नहीं बोल सकते ये पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस नहीं है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस का क्या मेन डेफिनेशन क्या है कि हर एक पॉइंट से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसे पैरेलल लाइंस बोलेंगे। अब ट्रांसवर्सल क्या हो गया? जब दो लाइन को, किसी भी दो लाइन को एक लाइन कट कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये जो टी है, ये लाइन जो है, इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे दो लाइन है तो वो इस दो लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करेगा। जैसे इस लाइन को ये यहाँ कट कर रहा है और इस लाइन को ये यहाँ कट कर रहा है, तो ये दो लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट कर रहा है, तो आप बोल सकते हो टी ट्रांसवर्सल है। मान लीजिए एक ऑप्शन ऐसा भी आ जाए आपके पास कि ये दो लाइन है ए बी एंड सी डी और एक ट्रांसवर्सल लाइन है टी जो कि ए बी और सी डी को कट कर रहा है पॉइंट ओ में। तब आप इसको ट्रांसवर्सल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये दो लाइन को सिर्फ एक ही पॉइंट से कट कर रहा है और वो है पॉइंट ओ। ठीक है, वो एक ही पॉइंट से कट कर रहा है तो आप उसको ट्रांसवर्सल नहीं बोल सकते। इसका प्रॉपर्टी है कि वो दो लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में ही कट करेगा। मान लीजिए अगर चार पांच लाइन हो तो वो चार पांच डिस्टिंक्ट पॉइंट में ही लाइन को कट करेगा, तब आप बोल सकते हो कि वो ट्रांसवर्सल है, वरना वो ट्रांसवर्सल नहीं है। ठीक है, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल हो गया। अब हम बात करेंगे अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ए बी एक लाइन है और उसके बाद एक और लाइन है सी डी और इसको एक लाइन कट कर रहा है ये ट्रांसवर्सल टी। अगर दो लाइन से और उसको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो कितना टाइप्स का एंगल मिलेगा, चलिए देखते हैं। पहले हमें मिलेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये 1 और 2 हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। 3 और 4 हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए लिख लेते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या हो गए? 1 एंड एंगल 2, ये हो गया एक सेट। दूसरा सेट कौन सा होगा? 3, 4, ये एक सेट होगा। अब इस साइड में अगर आप देखें राइट हैंड साइड में तो ये क्या आएगा? 5 इसको बोलते हैं, इसको 6 बोलते हैं। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। 5 और 6 का एक सेट बनेगा और एक 7, 8 का सेट बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब इसमें और एक एंगल्स फॉर्म होगा, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स क्या क्या हो गए? इंटीरियर एंगल्स में आपका सेट होगा जैसे 2, 3, 4, सॉरी 2, 3, 6, 7। ये 6 और 7 ये सब मिलके हो गए इंटीरियर एंगल्स। ये चार एंगल्स को क्या बोला जाता है? इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल्स की। एक्सटीरियर एंगल्स क्या क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल्स होगा आपका 1, 5, 4
एंड कॉमा 8। ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, ठीक है। पहले तो इंटीरियर एंगल्स देख लिया था, अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, इंटीरियर से एंगल्स है 2, 3, 6, 7, अब इसी से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया आपका 2,7। ये एक सेट को क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये देखिए ऑल्टरनेट है, एक राइट हैंड साइड में एक लेफ्ट हैंड साइड में है, तो दोनों ऑल्टरनेट हो गए और इंटीरियर एंगल्स है दोनों, तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा सेट क्या बनेगा हमारा, एंगल 3 कॉमा एंगल 6, ये हो गया हमारा दूसरा सेट, ठीक है। ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली हमको क्या मिलेगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी आएंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का क्या सेट मिलेगा, 1, 5, 4, 8 हमारे एक्सटीरियर एंगल्स है, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे एंगल 1 कॉमा एंगल 8 एंड एंगल 4 कॉमा एंगल 5। ये हमारे हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब एक और एंगल्स की बात करेंगे हम, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और इसे बोला जाता है को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो कंजिक्यूटिव या को इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब ये 6 और 7 सेम साइड है ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड, और 2 और 3 सेम साइड है ट्रांसवर्सल के, वो है लेफ्ट हैंड साइड। तो एंगल 2 और एंगल 3 का एक सेट बनेगा और एंगल 6 और एंगल 7 का एक सेट बनेगा। ये हो गए हमारे को इंटीरियर एंगल्स और कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या हो गया कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये दोनों एंगल्स सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में, जैसे 2 और 3 सेम साइड में, 6 और 7 सेम साइड में, ठीक है। ये हो गया कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब इतना हो गया, अब हम कुछ इसके और डीप प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स के कुछ थ्योरम्स है, ठीक है। मैं थ्योरम आपको समझा दूंगा कि क्या थ्योरम है, ठीक है। एक थ्योरम है जो बोलता है कि एक अगर दो पैरेलल लाइंस है और उसे एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। इसे समझते हैं। ये एक पैरेलल लाइन है, सॉरी ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये हो गए पैरेलल लाइंस। मैं बोलता हूँ कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल इफ ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी और सी डी पैरेलल है और उसमें से एक ट्रांसवर्सल है टी जो इस पॉइंट को कट कर रहा है, ठीक है। एंड टी इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये बात मुझे बोल दी गई है। थ्योरम में क्या बोला गया है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, मतलब ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइंस है और टी मैं बोल रहा हूँ ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तब क्या होगा, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। मतलब 1, 2, 3, 4। तो इससे इस थ्योरम में क्या बोला, अगर ए बी और सी डी पैरेलल है और टी ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है। ये थ्योरम बोल दिया कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। जब भी दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उससे कट कर रहा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। ये पहला थ्योरम है। इसका कन्वर्स में क्या बोला गया है, इसका एक कन्वर्स भी है, कन्वर्स, इसी का कन्वर्स क्या दिया है, क्या बोला है, दो लाइन है, इस बार पैरेलल नहीं बोला है, इस बार बोला है ए बी और सी डी दो लाइन है, ठीक है। ए बी एंड सी डी
आर टू लाइन्स एंड टी इज द ट्रांसवर्सल। लास्ट टाइम हमें क्या बोलता पैरेलल है, इस बार पैरेलल नहीं बोला, इस बार बोला है ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स एंड टी इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये बात बोली गई है, इतनी सी बात बोल दी गई है तब। और इसके ऊपर बोला है ए बी और सी डी दो लाइन है और टी ट्रांसवर्सल है। साथ में ये भी बोला गया है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इसका इक्वल है, मतलब एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो थ्योरम में क्या बोला गया है कि ए बी और सी डी दो लाइन है और ट्रांसवर्सल टी उसे कट कर रहा है। साथ ही में बोला गया है कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, मतलब एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोल सकेंगे कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। समझने की कोशिश करिए, क्या बोला है कि दो लाइन गिवन है, कि दो लाइन है उसमें से एक लाइन कट कर रही है जिसे टी ट्रांसवर्सल कहा गया है, और बोला गया है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। कि बोलने का मतलब क्या कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल है। तब हम क्या बोल सकते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइंस का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तब क्या होगा, वो दो लाइन पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, ये था इसका कन्वर्स। अब नेक्स्ट और एक थ्योरम की हम बात करते हैं इसी में। अभी मान लीजिए दो लाइंस दी गई है, पैरेलल लाइंस है इस बार। ठीक है, पहले पैरेलल से स्टार्ट करते हैं फिर इसका कन्वर्स देखेंगे कि ये दो लाइन है ए बी और सी डी। ठीक है, और इसे कट कर रहा है मान लीजिए ये ट्रांसवर्सल टी। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, एक थ्योरम में बोला गया है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, ये एंगल एंड ये एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और ये एंगल और ये एंगल 1 2 3 4। तो क्या होगा, 1 और 2 मिलके इसका सम कितना होगा 180। थ्योरम में क्या बोला, अगर दो पैरेलल लाइंस दिया हुआ है और एक ट्रांसवर्सल उसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होगा। बोलने का मतलब है कि एंगल 1 इज प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, सप्लीमेंट्री मतलब 180। हाँ, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये हमें बोल दिया गया है, मतलब ये थ्योरम में बोला गया है कि अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उसे कट कर रहा है तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। अब इसी का ही कन्वर्स है, सेम होगा कि अगर दो लाइन है, इस बार पैरेलल नहीं है, इस बार दो लाइन है सिर्फ। ठीक है, दो लाइन दी गई है और इसमें बोला एक ट्रांसवर्सल टी इसे कट कर रहा है। ठीक है, और बोल दिया गया है ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के 180 है। ठीक है, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, ये चीज़ गिवन है। तब हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी और सी डी है वो क्या है, पैरेलल्स है। देन वी कैन से ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर दो लाइंस का कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल 180 है तब हम बोल सकते हैं कि वो दो लाइन जो है वो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये इसका कन्वर्स हो गया। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, अब लास्ट हम बात करेंगे लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे तीन लाइंस है, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी एंड ई एफ। अब इस थ्योरम में क्या बोला है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन,
ए बी अगर सी डी से पैरेलल है एंड सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी और ई एफ भी पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये थ्योरम यही बोलता है। इस थ्योरम का बोलने का मतलब क्या हुआ, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है, तो ये दो लाइन ए बी और ई एफ भी पैरेलल होंगे। ठीक है, यही इस थ्योरम का है, मतलब ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल सी डी इज पैरेलल ई एफ। ठीक है, बस यही था इस थ्योरम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, आपको याद रखनी पड़ेंगी इसे सॉल्व करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जब वो हम बात करने वाले हैं वो है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या बोलता है, अगर एक ट्राइंगल है और अगर हम उसके तीनों एंगल्स का सम कर दें तो वो हमेशा 180 ही आएगा। ठीक है, यही है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 को सम अप कर दे तो 180 ही आएगा। ठीक है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। कभी भी इस ट्राइंगल का वैल्यू 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक ट्राइंगल बनाते हैं ऐसा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसकी वैल्यू सबको पता है 90, इसका मैं बोल देता हूँ 45। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 45 आएगी, क्योंकि 180 टोटल होगा ना, 90 प्लस 45 135 और प्लस 45 कर देंगे 180। लेकिन अभी इसका इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके देखते हैं, ये जो स्टेटमेंट है इसमें क्या होगा। पहला एंगल है 90, हम 90 लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर दूसरा क्या है 45 और तीसरा हमें पता नहीं, उसे x बोल देते हैं। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए 45। तो देखिए मिलता है नहीं, 90 प्लस 145 हो गया 135 प्लस x इज इक्वल टू 180। ये तीनों का सम हमेशा क्या होगा 180 ही होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी यही बोलता है। और एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 180 माइनस 135 कर दें तो हमें यहाँ क्या मिलेगा 45। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 45। तो बोलने का मतलब है कि अगर आपको कोई भी ट्राइंगल का दो वैल्यू दिया गया है तो आप तीसरा वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का तो पता चल गया कि 180 होता है सम, लेकिन अब एक्सटीरियर एंगल अगर उसमें ज्वाइन कर दिया जाए तो उसका क्या प्रॉपर्टी बनता है, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी डी। तब ए बी सी हो गया ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल हो गया, ए बी सी इज अ ट्राइंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल, मतलब एंगल ए सी डी। तो एंगल ए सी डी को हम लोग क्या बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ए सी डी हो गया एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल हो गया, ट्राइंगल ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल हो गया एंगल ए सी डी। अब एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या है, थ्योरम एक दिया गया है एनसीईआरटी बुक में कि एक्सटीरियर एंगल जो है ट्राइंगल का, वो उसका जो वैल्यू है वो उसके ऑपोजिट वाले एंगल्स, मतलब इसका ऑपोजिट कौन सा होगा ए और बी, तो इसका सम कर देंगे तब हमें एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम क्या बोलते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो है ए सी डी उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स। ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल्स हो गया ये वाला और ये वाला एंगल ए और एंगल बी, जो कि एंगल ए सी डी के ऑपोजिट है। ओके, एंगल यहाँ पे ए सी बी हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल के एडजेसेंट हो गया। ठीक है, ये इसका ऑपोजिट नहीं हुआ, क्योंकि पहला वीडियो अगर आपने देखा तो उसमें आपको पता होगा इसे एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। ओके, एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम बोलता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी
will give me the value of angle ACD, एक्सटीरियर एंगल ACD। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल ACD। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अगर हम टोटल कर दें तो हमें मिल जाएगा इसका वैल्यू। ओके, तो चलिए एक्सटीरियर एंगल का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ABC एक ट्राइंगल है, ABC, और ACD क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पे A की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 30, B की वैल्यू सभी को पता है 90, और C और D की वैल्यू हमें पता करना है। ठीक है, X और Y अननोन है। ठीक है, A की वैल्यू कितना है 30, B की वैल्यू कितनी है 90, और हमें निकालना है X एंड Y, ये दो हमें पता नहीं है। ठीक है, अब इसे पता करने के लिए पहले हम क्या यूज़ करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ट्राइंगल की तीनों एंगल मिला के 180 हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। C मुझे पता नहीं है और 180, तो इसमें से क्या मिल के आएगा मुझे, x की वैल्यू क्या आया 60। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई 60, क्योंकि 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम एक्सटीरियर एंगल का यूज़ कर सकते हैं, और एक हम चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मैंने पार्ट A वीडियो में बताया था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सटीरियर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी पढ़ा ही है एक्सटीरियर, उसी का एग्जाम्पल है, तो वो यूज़ करते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल से हमें क्या मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑपोजिट टू द एक्सटीरियर एंगल। मतलब ACD के ऑपोजिट में एंगल, ऑपोजिट में कौन से एंगल है, एंगल A है और एंगल B है। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा, हमें A की वैल्यू हमें पता है और B की वैल्यू भी पता है, और इसका आंसर आएगा 120। और अगर हम लीनियर पेयर से करते, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से, तो क्या मिलता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स तो यही बोलता है, और x की वैल्यू अगर 60 है तो y की क्या आती, 120 आता। तो इससे हमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल से भी हम y की वैल्यू निकाल सकते थे, वो होता 120। तो यही इसका एग्जांपल है एक्सटीरियर एंगल्स का, कहाँ यूज़ है, कैसा यूज़ है। ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ है, एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ है इसके आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी से आप इस चैप्टर्स के सारे एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर पाओगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।